Hello, bachcho. So let's read the question. The question says, choose the correct statement among the following. The first statement is, the outermost covering of the seed is called the seed coat. The outer covering of the endosperm separates the embryo by the aileron layer. Third option is both A and B are correct. And fourth option is, the seed coat has two layers, the inner testa and the outer tegmen. So the key concept for this question is seed structure. सो सीड के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सीड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, जिसमें दिस पार्ट, द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द सीड कोट। सीड कोट के भी और भी आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड द टेस्टा एंड द इनर कवरिंग इज कॉल्ड द टेगमेन। मोर ओवर, जो ये वाला रीजन होता है ये हाइलम होता है। जो हाइलम होता है इट इज नथिंग बट द स्कार which is left when the ovule was attached to the ovary। उसके नीचे ही एक ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। मोर ओवर, जो सीड होता है उसको अगर हम खोल के देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिसमें दीज टू आर दी कॉटिलेडन्स। ये जो होता है कॉटिलेडन होता है, एंड ये जो होता है ये रेडिकल होता, ये प्ल्यूम्यूल होता है। प्ल्यूम्यूल फॉर्म्स द फ्यूचर शूट। और जो रेडिकल होता है, रेडिकल फॉर्म्स द फ्यूचर रूट। कॉटिलेडन्स होते हैं, दे आर फ्लैशी एंड दे रिजर्व फूड। मोर ओवर, एक और स्ट्रक्चर होता है एक सीड में जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है ये भी फूड रिजर्व होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डबल फर्टिलाइजेशन। सो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जिन सीड्स में कुछ सीड्स बेसिकली एंडोस्पर्मिक होते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसे एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, और जिनमें नहीं प्रेजेंट होता उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कैस्टर। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है बीन, ग्राम एंड पी। जो एंडोस्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है मोनोकॉट सीड्स में। इफ दिस इज द मोनोकॉट सीड, इसमें ये एक कॉटिलेडन हो गया। सॉरी, दिस इज द एंडोस्पर्म। दिस इज द एंडोस्पर्म ऑफ ए मोनोकॉट सीड। एंड अगर ये एक सिंगल कॉटिलेडन हो गया, क्योंकि मोनोकॉट सीड है तो एक सिंगल कॉटिलेडन होगा। डाइकॉट सीड्स में टू कॉटिलेडन्स होते हैं, ये भी एक कॉटिलेडन था क्योंकि डाइकॉट सीड था। दिस वाज आल्सो कॉटिलेडन 1 एंड 2। यहाँ पे एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। दिस इज द एल्यूरॉन लेयर, जो बेसिकली होता है, इट इज बेसिकली अ प्रोटीनेशियस लेयर, एंड दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ एम्ब्रायो। इसको आउटर कवरिंग ऑफ सॉरी एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म एंड इट सेपरेट्स द एम्ब्रायो। ये बेसिकली एम्ब्रायो को सेपरेट करके रखता है, उसका नाम जो होता है एल्यूरॉन लेयर होता है।
सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला सेंटेंस है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट, सही बात है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रायो बाय द एल्यूरॉन लेयर, बिल्कुल सही बात है। सो ए एंड बी दोनों हमारे करेक्ट हो गए। एंड द सीड कोट हैज टू लेयर्स, द इनर टेस्टा एंड द आउटर टेगमेन। हमने देखा था सीड कोट के जो लेयर होते हैं, आउटर टेस्टा होता है और इनर टेगमेन होता है। दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत है। सो बोथ ए एंड बी सही हो गए। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विच कंक्लूड्स बोथ ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।